अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। हस्बे मामूल हाज़िर ख़िदमत है। हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे आदत, हस्बे रिवायत और हस्बे नज़ाकत इमदाद हुसैन शहज़ाद मौजूद हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। एक प्रोग्राम मैंने सिद्दीक जान वाले इश्यू पे किया और डिवाइड एंड रूल के हवाले से जो पॉलिसी थी वो मैंने सामने रखी कि इस स्टेज को बड़ा नाजुक मौका था। इस मौके पे ये बात नहीं होनी चाहिए थी। सी पैक पे नज़रें हैं पूरी दुनिया की और पाकिस्तान की कामयाबी का ये राज है। वन बेल्ट वन रोड और उसका दूसरा फेज़ शुरू होने जा रहा था और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। तो इस तरह का इवेंट जिस किसी ने भी जल्द गलती हुई है उसे माफ़ी माँगनी चाहिए, उसे सामने आकर कौम से माज़रत करनी चाहिए कि ज़ाती लड़ाइयाँ देखिए हमारी आपस में होती हैं, उसके तरीक़ाकार कुछ और है। तो तय करना पड़ता है कि कौन से मौके पे यानी बात जब हमारे वालिदैन सिखाते थे, हमें जो बात सिखाई गई है कि गल करदे मौका महल वेखीदा है। यानी हालातों वाक़यात करन तो पहला सोचीदा है कि ਇਹ मौका भी है गल करन दा कि नहीं। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸੋਗ ਰਿਹਾ ना गमी रही ना खुशी रही इन चीज़ों से अवॉइड करना है और सिद्दीक जान ने मैं उससे उस वक्त से जानता हूँ जब वो नया नया आया था और सुप्रीम कोर्ट में आकर जब शुरू की थी उसने प्रोग्राम तो मैं कैसा यार ये क्या ही शुरू किया हुआ है इस बच्चे ने बैठकर जो कि दौर उस वक्त था आपके हमारे मेन मीडिया स्ट्रीम का लेकिन उसने बहुत मेहनत की कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा और फिर उसमें एक जो बड़ी बात है नब्ज़ उसके स्ट्रॉन्ग है और वो बात खड़े होके बात करने वाला आदमी है और वो कोशिश करता रहता है। देर से प्रोग्राम दोबारा करने का यानी मैं तो कर चुका हूँ इमदाद हुसैन शहज़ाद साहब के साथ इस इश्यू पे बात करने की एक वजह थी कि हर कोई अपने तरीक़े कोशिश कर रहा था कि ये सारे मामले जो है ना अफ़वाम व तफ़हीम से सेटल हो जाएँ। यानी इसमें जो डिवाइड एंड रूल और जो तक़सीम करने की पॉलिसी है वो कामयाब ना हो जाए कहीं। और अर्शद शरीफ भी अपने प्रोग्राम में मेहनत करते हैं, बड़ी स्टडी के साथ, बड़ी तहकीक के साथ इश्यू करते हैं। तो जैसे सिद्दीक जान ने सोशल मीडिया में जो हालात और वाक़यात ऐसे बनाए हैं, ऐसे हालात और वाक़यात जो बनाए हैं और कोशिश की है कि माफ़ियाज़ को तोड़ने के हवाले से जो मेन मीडिया स्ट्रीम पे बात नहीं हो सकी, वो हर जगह आकर बात की और उसके नताइज हमने बड़े पॉज़िटिव देखे हैं। मैं बहुत से केसों में जानता हूँ कि और वो एक स्टेट्समैन के तौर पर पेश हुए। मौका यहाँ आ गया है कि ये लड़ाई जो देखिए लड़ाई अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो माफ़ी माँगनी बनती है। और वहाँ अगर देखा जाए गवादर के अंदर तो गलती अर्शद शरीफ और उनकी टीम की मैं समझता हूँ कि वो मौका नहीं था वहाँ ये बात की जा सके। अब बहरहाल इमदाद हुसैन शहज़ाद साहब आप क्या कहते हैं? बड़ा नाज़ुक मौका है। हम नहीं चाहते कि हालात व वाक़यात ये लड़ाई है आपस में और हम जब एक ही मकतबा फ़िक्र से लोगों का ताल्लुक हो, तो ध्यान रखना होता है कि दूसरा इस आड़ में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई, तो यहाँ के मुसलमानों में अब यहाँ तक़सीम किया और बरे-सग़ीर पाक-व-हिंद का क्या हाल कर दिया उन्होंने। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चली आ रही है। फिर हमें मीर जाफ़र और मीर सादक मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और मोहतरम जनाब अज़हर सिद्दीक साहब आपको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। अज़हर सिद्दीक साहब देखें आपने बड़े ही आज एक नाज़ुक मसले पे और आपने वो जो हस्बे ज़ायक़ा और उसमें नज़ाकत भी डाली है तो थोड़ा-सा आपने तब्दील भी किया। अच्छी बात है, हमें तो हर मौज़ू पे बात करनी है। मैं 1999 में 2000 में पाकिस्तान से यहाँ बरतानिया आ गया था। उसके बाद ये आपने जैसा कि फ़रमाया बड़े लोग आए, बड़े मेहनती लोग आए, बड़े लोगों ने मेहनत की चूँकि हमारा डोमेन होता था अख़बारात और अख़बारात की दुनिया डिफरेंट थी, फिर टेलीविज़न चैनल्स आ गए और उसके बाद ज़ाहिर है दुनिया बदल गई बेशुमार लोगों ने। लेकिन एक बात जो जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आज आगाज़ करना चाहूँगा, ये बिल्कुल जो है ना ये दुरुस्त बात है कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं,
वो यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को हकीर समझते हैं। ये नहीं देखते हैं। अच्छा, ये जो आपने फरमाया, ठीक है, अरशद शरीफ साहब का एक प्रोमो भी आता है जिसमें कहा जाता है आप तक खबर पहले पहुँच जाती है। वो मुख्तलिफ वज़रा भी जो कहते हैं जी अरशद शरीफ साहब। अच्छा, वो ये देखें, मैंने ना आज तक मैं बिल्कुल ये, चूँकि मैं दोनों हज़रात को ज़ाती तौर पर नहीं जानता। मैं यहाँ पाकिस्तान से आ गया था जब ये बाद में ये लोग तशरीफ़ लाए हैं इस हमारी इस यानी कश्ते सहरा में जो सहाफ़त का इसमें आए ना, बड़ी मेहनत की, सबने की। लेकिन मैं उन लोगों को जो रिपोर्ट के ऊपर खबर चलाते हैं ना जी, जो रिपोर्ट होती है, जैसे कोई एक रिपोर्टर है हमारे, बड़े मोअज़्ज़ज़ रिपोर्टर हैं, तो वो अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन पे खबरें चलाते हैं। या फिर ये इन उन रिपोर्टर्स को कि जो कोई किसी से कोई फ़ाइल के बारे में अंदर से पूछते हैं और उसके ऊपर एक खबर चला। अच्छा, मेरे नज़दीक ज़रा थोड़े से वो मतलब थोड़ा मैं उनको क्योंकि तहकीक नहीं करते ना। लेकिन यूट्यूबर को इसके मुकाबले में यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनका जो दारोमदार होता है, वो तहकीक पे होता है। उनके पास देखिए ना तो कोई इदारा होता है, ठीक है जी, ना उनके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ से वो किसी से जाकर कह सकें कि यार मैं अखबार में काम करता हूँ, मैं तुम्हारा फलाँ फ़ायदा कर सकता हूँ, तो तुम मुझे वो खबर दे दो। ठीक है जी? अच्छा, वो तो अपनी मेहनत अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहे होते हैं और उनकी जो तहकीक होती है, वो उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो बड़ी जो है वो मुसद्दका है, वरना उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब, देखेगा कौन? ठीक है जी? और वो बड़ी बात को मुख्तसर लफ्ज़ों में करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है, जैसा कि आप अपने प्रोग्राम में बड़ा प्रोग्राम, बड़ी बात जो है, जो टेलीविज़न में 1 घंटे 54 मिनट जिसके अंदर वो बात की जाती है, वो हम और आप जो है वो 23 मिनट में या 25 मिनट में उसको सम अप कर देते हैं। तो इससे ये बड़ा यानी अहम मामला है कि जितने भी आज तक मैंने, अच्छा, अल्लाह ने कोई ऐसा माहौल ही पैदा कर दिया कि फिर जितने मेन स्ट्रीम के लोग थे उनको भी यूट्यूबर बनना पड़ा, वो भी यूट्यूब में आ गए। अच्छा, ये बेसिकली ऐसे होता था, मैं ज़रा थोड़ा-सा माज़ी भी बताता रहता हूँ ना साथ-साथ, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे साथ जो क्राइम रिपोर्टर काम करते होते थे ना, वो सुबह के टाइम आपको याद होगा, अभी भी होता होगा, एसएसबी ऑफिस में जाते थे, वहाँ एक डायरी सेक्शन होता है, जिसमें तमाम एफआईआर्स की कॉपियाँ आती हैं जो रात को, तो उनमें से वो कॉपी अपने मतलब की एक खबर निकालते हैं और उसमें एक वो स्टोरी दे देते हैं। स्टोरी नहीं देते, वो कॉपी पेस्ट, उस ज़माने का कॉपी पेस्ट आप कह सकते हैं। तो ये जितने भी ये बड़े टीवी एंकर्स हैं, ये इनका तो सिलसिला ये है, इनके तो देखो ना अदारे हैं, यहाँ से ये 25-30 लाख रुपया महाना लेते हैं, फिर इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है लोगों के ऊपर, किसी को कोई तोहफ़ा दे दिया, अपने सोर्सेज़ के ऊपर ना, ठीक है? जो जो तरीकाकार होता है खबर निकालने का। अच्छा, लेकिन ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, ये जैसे सदीक जान साहब हैं, ये मेहनती लोग होते हैं, इन्होंने तो अपने अपने ज़राए से, अपनी जेब से आप तो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। आपका कैमरा अपना है, आपका माइक अपना है, आपका दफ़्तर अपना है, आपके जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनको अपनी जेब से तनख्वाह देते हैं और फिर हक़ाइक़ को आवाम के सामने रखते हैं। ज़रा मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो सिलसिला है, ये थोड़ा-सा, ये अपने आप को वो कहते हैं ना पंजाबी में कि वो थोड़ा फन्ने खां समझते हैं। ठीक है जी? अब ये किसी को उभरता हुआ, किसी को सामने आता देखें, हमने वो खबर चलाई तो हमने अपने जो जूनियर दोस्त हैं हमारे, जूनियर ही कह सकते हैं ना एक लिहाज से, उनको छोटे हैं, भाई हैं वो, तो उनको हमने फरीद कुरैशी साहब का उनका रेफरेंस भी दिया, उनकी वीडियो भी चलाई, तो हमारा क्या बिगड़ गया? लेकिन अगर यही, अच्छा, ये आपको पता है, मैं अगर फर्ज करें समा टीवी में बैठा हूँ और मेरी 25 लाख तनख्वाह हो, तो मैं कहूँ मैं क्यों चलाऊँ? मेरा प्रोड्यूसर कहेगा क्यों नहीं, ये फरीद कुरैशी को नहीं चलाना, ठीक है ना? तो इसलिए ये जो लोग हैं ना, ये पहली बात तो ये मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाह रहा था गुफ्तगू के आगाज़ में, कि ये अपने आप को थोड़ा यानी जो है ना बरतर समझते हैं उन लोगों से जो मेहनत करके आगे आते हैं। ये किधर से आ गए भई? ये मैंने खुद सुना है, अपने कानों से सुना है। ये किधरों आ गए पाजी? इन्हें ना कोई अखबार है, ना कोई, अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं, बड़े दिल वाले, जो कहते हैं यार ये बच्चा है। मेरे एक दोस्त होते थे मरहूम अख्तर याद साहब लाहौर में, वहाँ जर्नलिस्ट मैंने देखे, कहीं भी हम जाते थे तो कहे बच्चा है जी, कराची के अखबार च काम करता है जी, बड़ा अच्छा है जी, मेहनत कर रहा है जी, जब देखो तक की कम है, एक्रीडिटेशन बनाना है, इलेक्शन को बनवा लो जी, फटाफट बनाओ। लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं कान में क्या है, ओए इसको ना कुछ देना है ये। अच्छा, ये जो रवैया है ना, ये भी ये शुरू से चलता आ रहा है और अब भी है। अच्छा, दूसरी जो आपने अहम बात की है, जो हम हमारे चूंकि ये सारे अगर वाकिफ हैं भी, नहीं भी हैं, क्योंकि आप वहाँ पाकिस्तान से प्रोग्राम करते हैं, आपके सारे दोस्त हैं, तो आप हमारे इस बिल्कुल। प्रोग्राम के यानी चूंकि सरताज हैं, तो इसलिए वो आपके दोस्त हैं सारे, तो हमें तो वही बात आपने जो की है वो भी देखनी है। अच्छा, वो भी देखना और साथ-साथ मुल्क और कौम का मुफाद भी देखना है। हमने ये देखना है कि जो लोग इनको लड़वा कर खुश हो रहे हैं,
बगले में जा रहे हैं, वो जो जेली लिबरल्स हैं। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं सर, मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में लिबरल है कोई नहीं, ये सारे जेली है, ये सारे दिहाड़ीदार हैं, ठीक है जी। मैंने अपने लिबरल देखे हुए हैं, मैं आपको आज सच्ची बात बताने लगा हूँ, जरा मौजू के साथ साथ वो भी बातें हो जाए। हमने देखा हुआ है मिर्जा अकरम बेग को अंदरूनी शहर लाहौर में, हमने देखा हुआ है जो जहांगीर बदर के साथी थे, हमने तारक अजीज की लिबरलिज्म की जो उनकी सियासत थी वो भी देखी हुई है अपनी जवानी के जमाने में। हमने देखा है कि कॉज के लिए लड़ते थे, कॉज के लिए, एक कॉज एक मकसद होता था ना। मैं मकसद पर लड़ने वालों का कभी मुखालिफ नहीं रहा, जो अपने किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इनके मकासद तो आपको पता ही है, ये जो चार आंटियां वाकफ बन गई, चार पैसे किसी एनजीओ से आ गए, ये कोई लिबरलिज्म नहीं है ना। इनको आप कभी बैठ के गुफ्तगू कर रहे ना, एजेंडा है, इनका ये कोई बेसिकली एजेंडा है, एजेंडा है, एजेंडा लेकर चलती हैं, फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है, जी जी इसके जी, मैं यही रॉ मैं है, इसी बात पे आ रहा था। तो रॉ ये है, बेसिकली वो एनडीएस जी है, अपना याद रख लेना, एनडीएस है, मोसाद है, MI5 MI6, ये सारे वो लोग हैं जो फंड करते हैं। उन्हीं का एजेंडा लाल इंकलाब के लॉन पर, औरत मार्च के नाम पर, मी टू कैंपेन के नाम पर, स्टूडेंट मार्च के नाम पर, क्या क्या कहेंगे हम, ये सारे इन लागों पे चीजें चलती हैं ये सारी। यही अर्ज कर रहा था कि पहले जो लोग थे ना, जो सही जेन्युइन लिबरल थे, हबीब जालब साहब को देख लेना आप, ठीक है ना जी। अच्छा वो किसी ये जो बड़े मतलब आपके बड़े बड़े लोग थे, मतलब देखिए किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे, वो सरमाएदार के खिलाफ होते थे, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे कहीं का हो, ठीक है ना जी। वो उनका एक, लेकिन ये तो सारे जैली पैसे वैसे बनाने के लिए, जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती, अच्छा वो आ जाते हैं किसी ना किसी एनजीओ में। मेरे कई जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कहे यार अखबार जो पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन आसमान जहांगीर वाली एनजीओ में चले जाए, मरहुमा वाली, तो वहां पैसे भी मिल जाते हैं, इधर उधर से भी माल आ जाता है। कई लोग जो होता है उनका वो शगल वगल उसको भी पूरा कर देते हैं, शाम वाला, आफ्टर 6 o'clock वाला, ठीक है जी। तो वो ये, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं, अच्छा वो अंदर की कहानी भी हमें पता चली है, बहरहाल हम वो नहीं करना चाहते बात, लेकिन पर इसलिए बताते हैं कि वो मामला किसी ना किसी तरीके से हल हो जाए। वो आपको पता है कि एयरवाई के जो सीईओ हैं, सलमान इकबाल साहब, अच्छा मैंने ना इनकी बरादरी के साथ काम किया हुआ है, मेमन बरादरी के साथ। ये बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, बड़े कारोबारी लोग होते हैं। तो मैंने वो कौमी अखबार में लियाज शाकिर साहब के साथ काम किया है। तो वो कोई ऐसी बात होती तो वो सबसे पहले ये देखते हैं दायरे की बर्बादी तो नहीं हो रही किसी तरीके से। तो सलमान इकबाल साहब के बारे में हमें ये खबर आई है कि उन्होंने एक वीडियो लिंक पे कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इन सबको बुलवाया, अपने एम्प्लॉयज को, जिसमें अरशद शरीफ साहब भी शामिल थे। और उन्होंने उनको, चूंकि वो उनके लिए तो देखे ना बहुत बड़ी बात है कि आपका एयर वाई जो इतना बड़ा न्यूज चैनल है, उसको अगर एक नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में, जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है सी पैक में, उसमें इस वाक्य की वजह से अगले दिन उन्होंने उनको बैन कर दिया। उनको ये इजाजत नहीं दी कि वहां पे उनका कोई नुमाइंदा आए। तो ये बहुत, ये आप समझते को ये मामूली वाक्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बहुत यानी बड़ा प्रोफेशनल मरहूम ज़ियाद शाहिद जैसा वो कोई एडिटर होता, तो वो कुछ ना परवाह करता और वो सैक कर देता फौरन। लेकिन फिर भी चले वो उन्होंने गुस्से का इजहार किया, और इन्होंने भी उनके साथ भी इन्होंने थोड़ा गुस्से का इजहार किया। तो वो कहते हैं ना कि शायद वो, मैं तो कहूंगा, आप तो बेशक आपका आप लाहौर में बैठे हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा शायद गर्दन में सरिया है। और गर्दन में सरिया जो है वो ये छोटे लोगों को, मेहनती लोगों को पसंद नहीं कर रहा। तो इन्होंने वहां भी उसके साथ सलमान इकबाल, आप सलमान इकबाल के साथ इस तरह से गुफ्तगू करना, तो बड़ी खतरनाक बात है। सलमान इकबाल कोई एक टेलीविजन चैनल तो नहीं चलाता, वो तो पुराने कारोबारी लोग हैं, सोने का काम है उनका, वो जो प्रॉपर्टियों के पता नहीं क्या क्या उनके बिजनेसेस हैं, वो क्या समझते। उन्होंने जब इनको थोड़ी तंबीह की, फिर वो हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, साबर शाकर साहब, वो पता चला कि वो बीच में आए हैं, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है, गारंटी कराई सलमान साहब को। सलमान साहब उसी वक्त ऑर्डर करने वाले थे कि इनको सैक कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये गारंटी दी है कि मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता हूं, मुझे कुछ टाइम दिया जाए। अच्छा दूसरी तरफ जो सदीक जान साहब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा सदीक जान, चूंकि मैं तो उसको मिला नहीं कभी, लेकिन एक मेहनती बच्चा जिसका हम काम देखते आ रहे हैं, कहाँ देखे ना, बक्कर बक्कर में अगर आपके किसी डिप्टी कमिश्नर की कोई हार्ड पोस्टिंग होती थी ना, तो बक्कर लगा देते थे, कहते बक्कर ला दो जी, डीजी खान ला दो जी, ऐसे ही है ना सर। तो वहां से वो, क्योंकि उनको पता लगा ये बड़े हार्ड स्टेशन है, एक हार्ड स्टेशन से एक नौजवान उठता, अपने छोटे छोटे जो जिले अखबारात होते हैं, जिनको किसी फंक्शनों में भी नहीं बुलाया जाता, वहां से उसने अपने कैरियर का आगाज किया। और आज वो देखें अपनी मेहनत के 24 घंटे, मैंने सुना, मेरे दोस्त बता दें, मैं तो ये 3-4 आपके साथ कुछ करीबन प्रोग्राम करता हूँ, तो आप अच्छा खासा थक जाता हूँ। तो वो 24 घंटे काम थे, बड़ा मुश्किल काम है ना सर, रिसर्च करना, उस पर स्टोरी देना, उसकी तस्दीक करना। अभी हमने प्रोग्राम करना था, तो हम वो
एक खबर की तस्दीक करने के लिए हमने 10 लोगों को फ़ोन किए। तो वो जब इन्होंने देखा कि ये अच्छा ये उसके पीछे पड़ गए। अच्छा वहाँ पर देखें एक कितना कितना अहम इवेंट है जिसके पर सारी दुनिया की नज़रें लगी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, इंटरनेशनल मीडिया की। वहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया किसी के जनाज़े में जाके या किसी की शादी में जाके आप सियासतबाज़ी करें या अपने ज़ाती किसी लड़ाई का, तो ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। और वो सदीक जान ने कहा है, उसने कहा पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान के मुफाद में इनके साथ मैंने कोई बातचीत नहीं की, मैंने कोई इनको जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान के मुफाद। क्योंकि ये जो इवेंट है, ये पूरी दुनिया में वॉच किया जा रहा है और जो लोग ये चाहते थे कि ऐसी जगह पर कि चौधरी के बच्चे की शादी हो और वहां पे हंगामा खड़ा कर दिया जाए और वहां पर ये सारा, तो वो तो बगले बजाएंगे। तो उसने बड़ी अक्लमंदी, बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और उसने इस वाक्य को जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से ये कहकर कि देखें जी मैं तो जिनका मेहमान हूं ना, वो देखें ये मामले को कि उनके महफिल में उनके घर आए हुए मेहमान के साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। और ये जिन्होंने ज्यादती ये की है कि इन्होंने उनको 10 आदमी जो है उन पर पल बढ़े और उनको मारा। और ये तो ये मैं तो ये देखे, मैं अरशद शरीफ साहब को टेलीविजन पे देखता हूँ, मुझे देखने में तो एक सुलझे हुए आदमी नजर आते हैं। और ये ऐसा वाकया, और अब भी मेरी और आपकी ये दरखास्त है अपने प्रोग्राम के जरिए भी दरखास्त, मैंने आज तक मेरे उस्ताद के साथ दरखास्त नहीं करते, मुतालबा करते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन मैं ये मुल्की मुफाद में, कौमी मुफाद में, सहाफती मुफाद में, अपने दोस्तों के, मैंने पाकिस्तान के मुफाद में, मैं ये दोनों, वो तो सदीक जान तो खैर खामोश हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब से भी हमारा ये, मेरा ये खास तौर पे, आप मुझे तालिब इल्म समझ लें, आप मुझे छोटा समझ लें, बड़ा समझ लें, लेकिन ये मेरा अरशद शरीफ साहब से अपने प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को आगे ना बढ़ाएं। इसको अच्छा जो लोग इसको आग दे रहे हैं ना, हवा दे रहे हैं, वो इस पे बड़ी खुशियां मनाते हो, वो अंदर से बड़े खुश हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे वो, क्योंकि दोनों ही सुलझे हुए लोग हैं। ये मामला, और साबिर शाकर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, धीमा आदमी है, आपने देखा है। मैं तो गुलाम हुसैन साहब की तरह, मेरा नाम भी इमदाद हुसैन है और इत्तेफाक से मेरी वल्दियत भी गुलाम हुसैन है, ठीक है जी। तो मैं तो उनकी तरह खूब बोलता हूँ, लेकिन वो साबिर शाकर बड़ा धीमा आदमी है। वो अपने प्रोग्रामों में भी धीमे अंदाज में बात करता है, कोर्ट रिपोर्टर रहा है, ठीक है ना जी। और कोर्ट रिपोर्टर आमतौर पे हमारे वो शाकर और भी थे, एक रियाज शाकर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े धीमे आदमी थे। नसीब ये करे। आमतौर पे बहुत हाई कोर्ट अच्छा की डील आदमी। करते हैं, ये धीमे लोग होते हैं, मैंने देखा है। ये जो हाई आपने कोर्ट, चूंकि देखे ना, जो एडिटर होते हैं ना सर, चूंकि एडिटर, जी जी। आपने चूंकि रियाज शाकिर का जिक्र कर दिया है, तो मैं अब रह नहीं सकता। रियाज शाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त, भाइयों की तरह ताल्लुक, और बड़ा काम किया उसने जंग और जियो के लिए। उसके साहबजादे देख लें आप। मैं बहुत प्यार करता था उनके साथ, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी उनकी, मेरे वो रियाज मजेदार थे, शाकिर की। और इस मौके पे हमें हमें बड़ा दुख और अफसोस है। लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना सर कि एडिटर जो होता है ना, आमतौर पे हम मैंने देखा है। हम जरा हमारा दूसरा मौजू भी है। हम जरा दूसरे मौजू की तरफ आएंगे, चूंकि इस टाइम ज्यादा हो गया है। वो में है दोनों वो साहिबान है से हमारे, उस्मान उस्मान बिन मैं अर्ज करता हूँ, इस मौजू को हम इस तरह सम अप कर रहे हैं कि दोनों साहिबान से हमारी गुजारिश है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल आपके एहतराम में बहुत धड़कते हैं, दोनों के लिए सदीक जान साहब और अरशद शरीफ साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। आप दोनों इस मामले को, सदीक जान साहब तो पहले ही बड़े सुलझे हुए अंदाज में इसको हैंडल कर रहे हैं, अरशद शरीफ साहब से भी गुजारिश है कि वो इस मामले को बड़े प्यार से, मोहब्बत से हल करें। छोटा भाई समझे उसको, मोहब्बत करें। माफी मांगने से इंसान की जो है ना इज्जत में फर्क नहीं आता। अगर कोई गलती है आपकी तरफ से है तो आप माफी मांग लें, पाकिस्तान के मुफाद में मांग लें। दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए, जो बगले में जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उन जो मिठाइयां बांट रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए आप जो है पाकिस्तान के मुफाद में इस मामले को अच्छे तरीके से हल करें। साबिर शाकर साहब से गुजारिश है कि आप अपना किरदार आसान तरीके से जो है इसमें अदा करें और दोनों को किसी ऐसे जो है ना वो मुकाम पर ले आए कि ये मामला खत्म हो सके। जी आप दूसरा मौजूद जो आपका, वो उसके बारे में आप फरमाइए। बड़ा टाइम ना, देखिए अब असूली तौर पर होता है, उस्मान मिर्जा और वो बच्चियों वाले वाक़े के ऊपर एफआईआर आपने देख ली। वो भी अगर सोशल मीडिया पे ना चलता, पुराना वाक़या था, वो ट्रैप जैसे हनी ट्रैप कह दें या कोई तरीका कार बना के ये इस तरह लोगों को घेरना और उनसे फिर मफाद लेना, फ़ायदे लेना, ये उनका एक तरीका वारदात था, तरीका उनका एक चला आ रहा था, फ्लैट उन्होंने लेकर रखे हुए थे। वो बहुत सी चीज़ें सारी सामने आ जाएँगी। माशरे में बेरा रवैया आपके सामने है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, ना आप सपोर्ट करेंगे सारे मामले को सामने रखते हुए। हमें ये सोचना है कि सारे मामले को अगर देखा जाए, दोनों पहलुओं से अगर देखा जाए,
कि एक तो जो दफात उसके अंदर लगी हैं 354 ए लगी है, उसकी सजा उम्र कैद, सजाए मौत और जुर्माना है। लेकिन वो बड़ा मुश्किल है साबित करना, वो मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन की बात है कि औरत को सरेआम बरहना करना और अवाम पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देना। तो वो उसको बाकी दफा जितनी लगी हैं, तो जो कि ताकतवर लोग हैं, मुकदमा हुआ है सरकार की मुद्दईयत के अंदर, और ये भी चूंकि सोशल मीडिया पे चला है, वजीर आजम ने नोटिस दिया, तो इसलिए कुछ चीजें कुछ बेहतरी आ गई, वरना इस तरह के मुकदमा इलाके में दब जाते हैं। और इसमें हम 311 नहीं लगाते, जिसमें फसाद फिल अर्ज कहता हूँ, वो भी लगनी चाहिए ताकि हालात और वाकयात बेहतरी की तरफ चले जाने चाहिए। अब इस सारे मामले को अगर आप देखकर चले, अगर हम आप लंदन इंग्लैंड में रहते हैं, इस तरह के वाकयात यहाँ, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं होते, यहाँ बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ कानून की कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। यहाँ को ऐसा कह दे तो उसको बड़ी सख्त सख्त कड़ी सजा दी जाती है। वो बच्ची का वाकया एक बता रहे थे, और जज साहब ने जो सजा दी, मैं उस हवाले से पूछूंगा, और आप क्या समझते हैं कि इन वाकयात से पाकिस्तान कैसे निपटे? अच्छा, सबसे पहले तो चूँकि वक़्त कम है, इसको हम मुख्तसरन ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो बरतानिया में कानून जो है, जिसको जो कानून की गिरफ्त में आ जाता है, उसका कोई ये चांस नहीं होता कि उसकी ज़मानत होगी, या ज़मानत तो उसी वक़्त देते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद उसको वो ज़रूर उसकी सज़ा करारे वाक़ई। वो जो मैं आपको वाक़या सुना रहा था, एक छोटी-सी बच्ची, यहाँ एक इलाका है ईलिंग, ईलिंग के इलाके में एक बच्ची साइकिल पर निकली है, और वो यानी जो रेपिस्ट था वो साइकिल पे था। उसने उस बच्ची को अपने पीछे लगाया, वर्गलाया, और वो चलता गया, दरिया आ गया, दरिया के नीचे से वो जो रास्ता जाता है, वहाँ पर उसको ले जाकर उसने उसके साथ ज़्यादती की और कत्ल कर दिया। पहले तो वो बच्ची मिली नहीं कई दिन, फिर पुलिस ने ऐसा उसका एक शिकंजा तैयार किया कि अच्छे से अच्छा बंदा भी परेशान हो गया कि हर घर में उन्होंने जो है ना वो डोर टू डोर तलाशी शुरू की। अच्छा, उसके बेशुमार जो थी एनजीओज़ वो मैदान में आ गई। उन्होंने जनाब फौरी तौर पे जो है ना वो सारा दरिया छान मारा। मैं खुद देखता रहा, कम अज कम नहीं तो 20 गाड़ियां पुलिस की एवरीडे वो उस दरिया के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने उसका खुरा लगाया, खुरा लगा के उन्होंने बंदे को तो पकड़ लिया। अच्छा, सबसे पहले हजरत सिद्दीक साहब, यहाँ एक और आपको मालूम है, आप भी कानूनदान है, स्पीडी ट्रायल होता है ऐसे मामला का, स्पीडी ट्रायल। ठीक है जी। और वो फौरी तौर पर देखिए, अभी भी ये जैनब का मामला था, तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था, इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए था, इतना नहीं लगाते यहाँ पे। 1 2 3, ठीक है ना जी, एक पेशी, उस पे इंटरेक्शन करते हैं, वो इंट्रोडक्शन करते हैं, वो मुल्जिम को पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, ये वो तस्दीक करते हैं। वो बहुत मतलब जो है ना रेयर होता है कि ऐसे केसेस में वो अगली तारीख पे लंबा करें। अगली तारीख पे वो फौरी तौर पे उसको कहते हैं कि ये फर्ज जुर्म है, ये आयदा है, और तीसरी तारीख पे फैसला दे देते हैं। ये मैंने देखा, बहुत स्पीडी इस पे मामला जो है ना होता है। अच्छा, आमतौर पे दूसरे मामला जरा थोड़े डिले भी हो जाते हैं। अच्छा, जज साहब ने ये फरमाया उस केस में कि मुझे मेरा कानून इजाजत नहीं देता, तूने इस मासूम बच्ची के साथ जो सलूक किया, जो उसके साथ तुमने उसको उसके जो उसको लेकर गए वो रगड़ा कर वहां से अपने पीछे पीछे, और वो तेरे पीछे पीछे चॉकलेट या किसी चीज के लालच में वो चली गई, जो तुमने सलूक किया, मेरा कानून इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें 3 मरतबा फांसी पे लटकाऊं, तीन कम अज कम 3 मरतबा फांसी पे लटकाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी सजा दे रहा हूं कि तुम सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। अच्छा, उसकी 20 या 22 साल उम्र थी उस लड़के की, जो साइकिलिस्ट था, जो रेपिस्ट था। तो उन्होंने कहा सारी जिंदगी अनटिल डेथ जो है ना तुम जेल में रहोगे, और मैं ये लिखने लगा हूं, और ये इसके बाद कोई दुनिया का कोई कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं, ठीक है, ये मैंने दे दी सजा। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम है, जो यहाँ पर वो सजा दे देती है ना, क्रिमिनल कोर्ट जिसको कहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट, वो जिसको क्रिमिनल को सजा दे देती है, टूटती नहीं है सजा। ये बात आपको जबरदस्त बात बताऊं, पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे क्रिमिनल लोगों को देखा है, और कोई बात नहीं जी, उम्र क्या हो गई है ना, उम्र कैद, आगे हाईकोर्ट जाके 10 साल करा लांगे। मैंने खुद सुना ये बात, ठीक है, खुद सुना है। वो कहते 10 साल करा, यहाँ टूटती नहीं है सर सजा। कोई एक केस बता दें जिसमें सजा टूटी हो। अगर उसने कह दिया है टिल दैट जेल कस्टडी, वो वही रहेगा, वो उसके बाद उसको कोई तस्वर नहीं है कि वो हाई कोर्ट, मैंने तो नहीं सुना कोई हाई कोर्ट में चला जाता हो, कोई सुप्रीम कोर्ट में। ये इमिग्रेशन के मामला तो सुनते रहते हैं कि जज ने ह्यूमन राइट्स पे बेसिस पे फैसले दिए, ये किया वो किया, लेकिन क्रिमिनल केसेस में हमने ये नहीं सुना आज तक कि, हो सकता है कुछ जो हमारे वकला हजरात जो उनको मालूम भी होगा, ऐसे केसेस बहुत कम, यानी आप उसको ना होने के बराबर कह सकते हैं कि जिसमें वो सजा टूटी हो। अच्छा, वो सजा मुकम्मल होती है। एक दूसरा जो आप फरमा रहे थे, मुआशरा, देखिए यहाँ पर जो है ना ये एक खुल्लम खुल्ला मुआशरा है।
जहाँ पापा अब जब मैं तो हैरान होता हूँ कई दफा कि यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, हम बाहर जाते हैं देखते हैं यार कोई कुड़ियां जा रही हैं, कोई मुंडे जा रहे हैं, कोई फूल दे रहे, नजर ही नहीं आता। वो अपने पबों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, उनका एक तरीका कार है, उसके मुताबिक वो उसको फूल देते हैं जो उनकी वाकफ होती है। ठीक है ना, ये भी जरा मैं आपको बताऊँ, वो पाकिस्तान में इसकी तालीम दी जा रही है स्कूलों में। हैरत है, वो जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं इसकी तालीम देते हैं वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाए, और वो उनको जो है ला जाती लड़कियों को जो किस तरह से ये जो यहाँ का जो कल्चर है, वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो जो पाकिस्तान तक पहुंचा, खासतौर से ये पहुंचा इंडिया से, मैं आपको बताऊं, ये यूरोप से नहीं पहुंचा। यूरोप से बहुत कम लोगों का आना जाना था, अब जरा स्टूडेंट्स आए, ज्यादातर वो आए, वरना ये तो कल्चर चला इंडिया से, इंडियन फिल्मों से। ठीक है, इंडिया की फिल्में यूरोप में बनती थी, आपको पता है ज्यादा, तो वो उनसे ये कल्चर चला और उसको इस तरह से अपनाया इन्होंने। अच्छा, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से डे, वो गोरे नहीं मनाते, गोरे बेचारे, गोरों के पास कहाँ टाइम है इतना, को डेज मनाते फिरे, वो डाइट्स मनाते हैं कभी कभी। ठीक है ना जी, उनका कोई फर्क नहीं होती कि डेज मनाते फिरे। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये मैंने इतनी बेरारवी देखी है, हमारे बच्चे तौबा तौबा करते हैं जब ये खबरें देखते हैं, जब ये ऐसी चीजें देखते हैं। अच्छा भाई, आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आपने गेस्ट हाउस में, आपने यहाँ अपने जो फ्लैट में, जहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के, नौजवान है, कोई लड़की लड़का अगर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, पाकिस्तान में ये भी सुना कि नकाहनामे भी पूछे जाते हैं सड़कों पे रोक कर, वो याद रहा। अच्छा, वो क्या करते हैं, हमारे जमाने में तो ये होता था, एक कुड़ी ने उधर लाए थे, मुंडे ने उधर लाए थे, वो पुलिस वाले, ये पुलिस वाले, पुलिस से शुरू होता है ना ये काम सारा, फिर लोगों की जो है ना वो क्या बनती है ना, तो वो क्या पुलिस वाले कहते तेरे अब्बे का की ना है, उसमें तेरी अम्मी का की ना है, तो ਤੁਹਾਡਾ की कम है। ठीक है। अच्छा, ये जो बेरारवी है ये यहाँ से फैली। कानून अगर सख्त नहीं होगा ना अजहर सदीक साहब, कानून अगर ढील देगा, अभी अभी देखे ना वो एक वीडियो ये भी चल रही थी कि उनकी जमानत होगी, फिर वो पता चला कि नहीं, वो क्यों नहीं दोबारा नहीं पकड़े गए, या नहीं, वो नहीं इसलिए नहीं पकड़े नहीं गए सोशल नहीं, वो मीडिया पे। पुरानी नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी पुरानी वीडियो थी, नहीं नहीं बनी नहीं हुई। नहीं अजहर दो सदीक दिन का साहब, वो एक्सपेरिमेंट इसलिए, हुआ, 4 दिन का, चले एक चले, दिन। मैं वो इसलिए ना कि सोशल मीडिया पे आ गया ना, सोशल मीडिया पे आगे वायरल हो गया, वो दोबारा उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा या जो भी। लेकिन बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे यकीन है, देखे ना आप, वो सियालकोट में बच्चों को मारा था उन्होंने बेदर्दी से, क्या बना। ठीक है जी, वो जिस मुल्क में, मेरे दोस्त कहते हैं, वो यार पाकिस्तान जाके किसी के साथ क्या करना, झगड़ा करना या कुछ करना, वहां तो बनता ही कुछ नहीं है। ठीक है ना जी, मेरा ये मतलब मुतालबा ये समझ लें ओवरसीज पाकिस्तानियों के, हमारे बड़े दिल दुखे इस वाक्य को देखकर, बड़ी बड़ी शर्म आई। बड़ा देखे मेरे बच्चे पता है क्या कहते हैं, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। अच्छा, हम पाकिस्तान में थे ना, हमें कुछ लेना देना नहीं था, हम तो अल्लाह दिते के साथ फिरते थे, हमारा नाम इमदाद हुसैन था, दोनों मुसलमान थे। ठीक है ना जी, कोई भी बात होती थी हमें कोई आर्गूमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे बच्चों को यहाँ ओवरसीज में रहते हुए पाकिस्तान की वकालत करनी पड़ती है, इन लोगों की, इन क्रिमिनल्स की इनके बारे में डिफेंड करना पड़ता है कि ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। वो लोग पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि तुम्हारे मुल्क में ये क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। तो हमारे बच्चों को ये बड़ी तशवीश है, जो पाकिस्तान रहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, जो अपने माँ बाप की सरजमीन पर जाना चाहते हैं, उनको भी तशवीश है कि इस तरह के क्रिमिनल लोग वहां दंदनाते फिर रहे हैं और उनको सजाएं नहीं होती हैं। मैं ये कहूंगा कि देखें, जज साहबान से भी मेरी गुजारिश है, अदलिया के लोगों से भी गुजारिश है, वकला से भी गुजारिश है, आप भी माशाल्लाह बहुत बड़े पाकिस्तान के कानून दान हैं, कि खुदा के वास्ते ऐसे क्रिमिनल लोग जो इस तरह के माशरती क्राइम में जो है ना मुलव्वस हों, और जो इस तरह के मामलात में मुलव्वस हों, उनको बिल्कुल छोड़ दें, उनको कहे जाओ भाई भुगतो। अच्छा, ये मैं आपको और एक दिलचस्प बात बताऊं, या यकीन माने, यहाँ सरकारी वकील दे दिया जाता है मुलजम को, अगर उसके पास मतलब पैसे नहीं है, उसको एक वकील दे, उसको लीगल एड दे दी जाती है। अच्छा, मैंने उनका भी रवैया देखा है, बोलते नहीं है, यकीन माने बोलते नहीं है, वो शर्म महसूस करते हैं। वो कहते हैं शटअप आदमी के साथ हम इसको डिफेंड करें, बोलते नहीं है अदालत में, कहते जान दो। ठीक है जी, और वो जैसे सजा होती है खुश हो जाते हैं। मैं अपने तजर्बे की बात, मैं रजिस्टर को जानता हूँ, वो खुश हो गए, कहा दफा हो गया, मैंने तो केस तो लड़ना था। अब देखे ना, वो सरकार ने कहा आप जाके उनकी वकालत करें, उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं तो गया था, लेकिन मैं भी बेटियों वाला हूँ, कहता मैं बच्चियों वाला हूँ। मैंने सोचा कि यार इसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है ना जी, तो वो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि जितने भी मुआशरे में स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले में, वो ऐसे लोगों की मतलब दिफा भी ना करें। और दूसरा, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो खुदा के वास्ते ये जरूर सोचें कि वो भी बच्चियों वाले हैं, वो भी बेटियों वाले हैं। ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और पाकिस्तान में एक जाल बिछाया हुआ है क्राइम का, वो कई वीडियो आती है ना, वो किसी को फैंटी लगा रहे हैं, किसी को छितर लगा रहे हैं चौधरी साहब, और वो आप पुलिस वाला भी, वो फिल्मों का सीन ना, इंडियन फिल्म में, जो मैंने पहले कहा कि वो पुलिस वाला भी टांगे पसार के बैठा हुआ है, वो कहते हैं एएसआई की मौजूदगी में उन्होंने मारा।
ठीक है जी, वो बेचारे गरीब को मार मार के हलाल कर रहे हैं। तो ये कल्चर जो है खत्म होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले अच्छा इदारों को सख्ती से इनसे निपटना चाहिए। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। देखिए नाजरीन, मैं दो तीन चीजें बातें आपके सामने रखता चलूं। पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं, फैसलों पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तीन चीजें जो बड़ी याद रखने वाली हैं: मुकन्ना, जो हमारी पार्लियामेंट है, अदलिया और इंतजामिया एग्जेक्टिव है। हमारे यहाँ पुलिस वाला जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ये सारा प्रोसीजर है वो बहुत डिफेक्टिव है। आपको पता है क्राइम सीन प्रोक्योर करने के हवाले से बड़ा टाइम लगता है, क्राइम सीन में प्रोक्योर नहीं मिलती, फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बड़ा टाइम, बड़े लैकूनाज रह जाते हैं और उसका एडवांटेज जो है मुलजिम को होता है। वैसे ही हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट 8 से 10% है पुलिस का, नैब में 70% के करीब है, एंटी नार्कोटिक फोर्स उसमें 68 से 70% के करीब मौजूद है। तो यहाँ जो मेन वजह जो है, जो हमने कोशिश नहीं की कि अच्छे कवानीन, जो इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल मॉडर्न तौर के ऊपर, वो हम नहीं कर सके और उसका अल्टीमेटली बर्डन जो है अदालतों पे पड़ता है। अदालतें कोशिश कर रही हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए, कोशिश कर रही हैं, बहुत आसानी के लिए चल रही है, लेकिन बहुत कुछ बेहतर होना है। और वो सबसे पहले हमारे रवैयों के अंदर तब्दीली है। हमें सोचना पड़ेगा कानून पे अमल दरामद कैसे करना है, बेहतर कैसे बनाना है। अगर वो करेंगे तो नतायज आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। नाउमीदी नहीं है, नाउमीदी कुफर है। इस निज़ाम में रहते हुए, यानी मुझे भी बड़े मौके मिले मुल्क से बाहर जाने के लिए, लेकिन नहीं गए। हम इसी मुल्क में रह रहे हैं और इसी मुल्क के हालात को बेहतर करना है। बाहर आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत काबिल मुकद्दम है, हम उसको बड़ा एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है, आप लोगों के वोटर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अब वोटिंग का राइट भी मिले आपको, आप ओवरसीज नुमाइंदे भी हमारे पार्लियामेंट में आए ताकि कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा सके। प्रोग्राम करेंगे वोटिंग के ऊपर भी और ओवरसीज के ऊपर भी इंशाल्लाह एक सेपरेट से। बहरहाल अभी इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।